ठीक है, जरा विभव की अवधारणा को ही समझ ले पहले, फिर देखें हम क्या होता है। तो अगर हम विभव की बात करेंगे, विभव को क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं सामान्यतः। अगर विभव की बात करेंगे हम, तो विभव को मुख्यतः क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। अगर हम साधारण भाषा में परिभाषा कहें वोल्टेज की, ठीक है, बाकी फार्मूले वार्मूले की बात अलग है। अगर सिंपल सा परिभाषा कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत से कोई आवेश लेकर आए। कहाँ से आए? अनंत से। अनंत से कोई आवेश लेकर चले हम, अनंत से आवेश लेकर चलें और किसी भी, पहले जरा वैद्युत का सिस्टम समझिए थोड़ा, तब गुरुत्वाकर्षण आपको समझ में आ जाएगा। आप चार्ज समझ लो एक, ठीक है, द्रव्यमान बड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा चार्ज का सिस्टम समझ लो, अभी आपको गुरुत्वाकर्षण अपने आप समझ में आएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, कोई चार्ज अनंत पर रखा था, कोई आवेश कहाँ रखा था? अनंत पर रखा था। यहाँ पर एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू, तो अब ये क्या करेगा? अपने चारों ओर कुछ ना कुछ क्षेत्र जनरेट करेगा। ये तो जानते ही हो कि अपने चारों ओर क्या करेगा? ये कुछ ना कुछ क्षेत्र जनरेट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, होगा। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, अनंत से कोई आवेश पकड़ें, अनंत से आवेश पकड़ के कहाँ तक ले आए? इस क्षेत्र तक ले आए हम, ठीक है। अनंत से किसी आवेश को पकड़कर यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? विभव कहेंगे, विभव कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर किसको ला रहे हैं? आवेश की जगह द्रव्यमान की। आपको बताया है शायद अंतर बेसिक कि क्या होता है। अगर वैद्युत की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? आवेश होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं? आवेश की जगह पर द्रव्यमान होते हैं। और अगर हम चुंबक की बात करेंगे तो वहाँ पर आवेश या द्रव्यमान के, ठीक है, जगह पर क्या होती? केवल धारा होती, बस, और कोई परिवर्तन नहीं। केवल अगर हम आवेश को ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव हो जाएगा। द्रव्यमान को ला रहे हैं, गुरुत्वीय विभव हो गया। अगर हम धारा के लिए यही कंडीशन लगा दें तो ठीक है, चुंबकीय हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं, चुंबकीय एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम विभव की बात करेंगे तो चुंबकीय विभव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः ये चीज़ देखी गई। अब जरा चुंबक पे आइए कि चुंबक में क्या करना है? किसको लाना पड़ेगा? द्रव्यमान को लाना पड़ेगा। कहाँ तक लाना पड़ेगा? जहाँ पर दूसरा द्रव्यमान रखा है, मतलब पृथ्वी तक ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं। या तो भाई कोई दूसरा द्रव्यमान मानो आप, m द्रव्यमान का या m1 द्रव्यमान का या m2 द्रव्यमान का, लेकिन इससे बेहतर है कि पृथ्वी को ही मान लें हम, क्योंकि जब अनंत से ला रहे हैं तो क्या पड़ेगी? पृथ्वी तो पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद दूसरे कणों पर जाएंगे। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि वहाँ से आवेश लेकर आना है, ठीक है। या तो आप एकांक आवेश लेकर चलो, कितना? 1 कूलाम, ठीक है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो एकांक द्रव्यमान लेके चलो, मतलब 1 किलो लेके चलो, समझ गए? तो 1 किलो द्रव्यमान अनंत से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है? अगर हमने एकांक द्रव्यमान नहीं लिया है, अगर हम 1 किलो का द्रव्यमान नहीं लेके चले हैं तो जितना कार्य आएगा उसको भैया जितने किलो का लेके चले, 10 किलो का लेके चले हैं, 15 किलो का लेके चले हैं, तो क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा उससे। फिर से समझिए हमारी बात को। हम ये कह रहे हैं, परिभाषा को जरा ध्यान से समझिएगा। जो डिफिनेशन होती है वो होती है V बराबर W/m, ठीक है। m आवेश को, सॉरी m आवेश बता रहे, m द्रव्यमान को हमने क्या किया? m द्रव्यमान लिया है। m द्रव्यमान को अनंत से, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो, तथा द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब अगर हम इसको क्या कर दें? एकांक कर दें। अगर हम m को क्या कर दें? 1 कर दें तो v बराबर कितना आ जाएगा? W आ जाएगा। तो हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि एकांक आवेश को, सॉरी एकांक द्रव्यमान को, आदत आवेश की बड़ी, ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो एकांक द्रव्यमान को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वही क्या है? विभव है। क्लियर है? तो आप परिभाषा में चाहे एकांक कह दें, और अगर एकांक नहीं कहेंगे तो आपको जितना लेके चलेंगे उससे क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। जैसे आवेश के लिए वहाँ कहते हैं, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अगर हम एकांक आवेश नहीं लेके चलेंगे, Q कूलाम का आवेश लेके चलेंगे, तो V बराबर W/Q,
क्या हो जाएगा, v बराबर W/Q हो जाएगा, यानी उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आपका विभव हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? यानी हमने क्या किया है, m बराबर ये लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है हमको, अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो भैया वहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कार्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा ना। पृथ्वी की तरफ तो पिंड अपने आप भागते हैं कि हमको भेजने पड़ते हैं? हमको ऊपर की तरफ फेंकना है, नीचे की तरफ फेंकने की आवश्यकता नहीं है, हम बस छोड़ेंगे और कहाँ जाएगा, पृथ्वी की तरफ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमको कार्य करना नहीं पड़ेगा, हमको कार्य प्राप्त होगा। क्या होगा, कार्य हमको प्राप्त होगा, यानी मिलेगा। मतलब हमको कार्य करना नहीं पड़ रहा है, हमको कार्य मिल रहा है। तो अगर हमको कार्य मिल रहा है तो बस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो प्लस में है, तो कार्य हमको मिल रहा है तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस इतना सा, ये जो डिफिनीशन लिखी हुई है ये काहे की है, विभव की लिखी हुई है। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इसको, गुरुत्वीय विभव हेडिंग डाल लीजिए और उसके अंतर्गत लिख लीजिए, एकांक द्रव्यमान को अनंत से, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, यदि अगली लाइन से लिखिएगा, यदि द्रव्यमान स्मॉल m के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने, में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर विभव V बराबर -W/m। चूंकि कार्य हमें प्राप्त होता है, अतः यह ऋणात्मक होगा। अब इसका सूत्र लिख लीजिए, V बराबर -GM/R।
V बराबर -GM/R। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, वैद्युत ही निकल रहा है मुझसे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगली हेडिंग है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हाँ हेलो, नमस्ते। ठीक ठीक, हम बता देंगे, तो आगे चले जाना, जो सक्सेना वाली मोड़ है वो CB लॉन के आगे। हाँ 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 वही। ठीक ठीक, हम बता देंगे अभी। ठीक, क्या लिखा था? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो आप